हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट भाग बताने जा रहा हूं, यानी कि कंजक्शन। इसके पहले का सारा वीडियो मैं पार्ट वाइज डाल दिया हूं, जो आप देख भी चुके हैं, और जो बच्चे स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। इसके लिंक में ही इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। और ये कंजक्शन जो है हमारे ग्रामर के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये कभी पीछा छोड़ता नहीं है किसी भी एग्जाम के लेवल से। तो देखिए कंजक्शन, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक या समूहवाचक। यानी कि ये क्या करता है कि शब्दों को एक में जोड़कर समूह के रूप में परिवर्तित करता है। यानी कंजक्शन का काम ही क्या होता है? दो शब्दों, दो उपवाक्यों, वाक्यों, सबको क्या करना? जोड़ना। ठीक है, तो कंजक्शन किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझते हैं। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए कि ये कंजक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम जैसे दे सकते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्या दे सकते हैं जी? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है। यहाँ पर राम और श्याम को क्या किया गया? एक साथ जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है? एक साथ जोड़ दिया गया है कि राम और श्याम क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ लिया गया, तो यहाँ पर एंड हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देख लीजिए कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिखाया आपको। एंड, बट, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, सो, अदरवाइज, देयरफॉर, ऑल्दो, स्टिल, एज, आइदर, आर, नाइदर, नार, ये भी होता है। येट, ऑल्दो, यद्यपि, बोथ, एंड, यानी कि बहुत सारे कंजक्शन है जो इसके प्रकार में आएंगे, तो हम आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पर दिया है कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन के प्रकार। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि देखिए जिसको कंजक्शन का प्रकार नहीं मालूम रहेगा, तो जो 12th का सिंथेसिस चैप्टर है, इसमें हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो कंपाउंड में टोटली कंजक्शन के ही प्रकार यूज होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में भी। तो देखिए थोड़ा सा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो एक ही प्रकार के वाक्यों को जोड़ने में काम आता है। जैसे कि एक ही स्तर के, जैसे कि राम चाय पीता है और सोहन भी चाय पीता है, यानी कि एक स्तर के जो वाक्य रहेंगे उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। अब देख लीजिए पूरा कंपाउंड सेंटेंस क्या है? दो वाक्यों को जोड़ना है। 12th का ये सिलेबस है। अब ये क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स, नेवी, CHS, नवोदय, जितना भी एग्जाम दोगे, 9th नवोदय हो गया, CHS हो गया, विद्या ज्ञान हो गया, माने 0 से लेकर अपर लेवल तक के एग्जामों में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। क्योंकि ये ग्रामर एक ऐसा पार्ट होता है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। आप 5 में भी नाउन वही पढ़ेंगे और MBA में भी नाउन वही पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लिया जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब देख लीजिए, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आया, ये एक ही प्रकार के वाक्यों को जोड़ने में काम करता है। और ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और 4 प्रकार है, तो ये 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने में काम आता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने में काम आता है। और ध्यान से जो 11th और 12th के बच्चे हैं एकदम ध्यान से देखें, क्योंकि ये इनको आने वाला है। अभी सिंथेसिस चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें मिलेगा आपको, आप कहीं भी पढ़ते हो तो ध्यान से देखिए। ये 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं। पहला होता है इसका कुमुलेटिव कंजक्शन। क्या होता है जी? कुमुलेटिव कंजक्शन। और इसका हिंदी में क्या कहा जाता है? वृद्धि कारक। वृद्धि कारक मतलब क्या? कि जिन वाक्यों से वृद्धि का बोध हो, यानी कि वाक्य में एक वाक्य हम जोड़कर उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, वाक्य में जब हम 2 वाक्यों को जोड़कर, मैंने कि एक वाक्य में एक वाक्य को जोड़कर जब बढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वृद्धिवाचक, वृद्धि कारक कंजक्शन कहलाता है। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है एंड। जैसे अभी एग्जाम में भी पूछ देगा कि एंड कंजक्शन है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा किसका कंजक्शन? कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। जैसे एंड हो गया, अब बोथ, दात, डाट, एंड। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ तो लगेगा
और ये जो डॉट डॉट है इसके बीच में भी कोई ना कोई शब्द आएगा, यानी कि ये दो वाक्यों को भी बढ़ाता है। तो बोथ एंड, इसके बाद एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली अ डॉट डॉट बट आल्सो, इसमें भी वही होता है, इसमें भी यही होता है कि इसके बीच में जो डॉट डॉट है इसमें दो शब्द आते हैं। अब नॉट ओनली बट आल्सो में ही देख लीजिए, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं तो कह सकते हैं ना कि ही नॉट ओनली ए पेन बट आल्सो गिव ए बुक, यानी कि उसने मुझे केवल एक कलम ही नहीं दिया, उसके साथ साथ क्या दिया, एक किताब भी दिया। इस प्रकार से आता है। तो जैसे इसमें भी हम एंड पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिया है कि मोहन एंड सोहन आर ब्रदर। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कैसे बढ़ा रहा है, यानी कि मोहन और सोहन को क्या कर दिया, ये एक में जोड़ दिया और इसमें वृद्धि किया। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्युमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा क्या होता है आपका, एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है ये आपका, ठीक है। क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, विरोध सूचक, यानी कि जब दो वाक्यों का विरोध हो, एक दूसरे में क्या हो, विरोध हो, यानी कि विपरीत हो, तब जाके इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे येट, स्टिल, नेवर देमसेल्फ, व्हाइल, व्हेन नेवर, हाउ एवर, इस प्रकार ये जो कंजक्शन है एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब येट पे ही देख लीजिए, कहा ना ही इज पुअर आई येट ही इज ऑनेस्ट, ये कह सकते हैं कि देखिए वो गरीब है अब फिर भी क्या है, ईमानदार है। वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है, यानी कि जब गरीब होता तो इसको ईमानदार नहीं होना चाहिए था, बट ये गरीब है लेकिन ये ईमानदार है। तो देखिए इसका विरोध दिखा रहा है ना कि गरीब होते हुए भी वो कैसा है, ईमानदार है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला दिया है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, वियोजक। वियोजक माने कि जब दो वाक्यों को हम आर में तोड़े, माने कि तोड़कर वाक्यों को जोड़े, माने पढ़ने पर ऐसा लगे कि वाक्य को हम तोड़ भी रहे हैं और उसके साथ में उस वाक्यों को जोड़ा गया है, तो वो हमारा कहलाता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे दिया है ना कि आइदर और डॉट डॉट आर, यानी कि आइदर और ये जो डॉट डॉट है इसके बीच में भी कोई ना कोई शब्द आएगा, ठीक है, तभी ये डॉट डॉट दिया है। दूसरा दिया है नाइदर और डॉट डॉट नॉट, अदरवाइज या इल्स या आदि। तो देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं आता है तो कि आइदर राम आर श्याम इज गिल्टी। ध्यान दीजिएगा, आइदर राम आर श्याम इज गिल्टी। तो गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी या अपराधी। क्या कर रहे हैं, या तो राम या तो श्याम, न तो राम और न तो श्याम। देखिए वियोजक कर रहा है ना कि तो राम हुई न तो श्याम, इज गिल्टी अपराधी है यानी कि दोषी है, इन दोनों में से कोई एक क्या है, दोषी है। ठीक है, इसके अगला दिया है जो आपका इलेटिव कंजक्शन, जिसको कहा जाता है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक ये आता है, इसका प्रयोग में देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देयरफॉर हो गया, सो, हैंस, देन और फार। ठीक है, तो देख लीजिए इसके अंतर्गत ये सारे कंजक्शन आते हैं जो कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस जोड़ने के रूप में होता है। पहला जिसे दिया है कि ही गेट्स अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्थी। तो देखिए कैसे इस वाक्य को ये जोड़ दिया है, यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग कैसे हुआ है। तो दिया ना कि ही गेट्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठता है, देयरफॉर इसलिए ही इज हेल्थी, वह क्या है, स्वस्थ है। क्या जी, स्वस्थ है। तो देख लीजिए देयरफॉर इसी तरह से सो, हेंस, देन जो हमें एप्लीकेशन में और बहुत सारी स्टोरियों की शुरुआत में मिलती है। तो ये कंजक्शन के भी रूप में काम करता है जब परिणाम का बोध कराया जाता है, यानी परिणाम का बोध कराने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं इसका दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये क्या होता है, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये दो आश्रित वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। मतलब कि एक वाक्य पूरा हो और दूसरा वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, अगर दूसरे वाक्य से उसको ना जोड़ा जाए तो उसका अर्थ कंप्लीट ना हो। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए ये दो आश्रित वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो देख लीजिए इसमें दो तरीके के वाक्य आते हैं, एक आता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक आता है मेन क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसका अर्थ हमेशा कंप्लीटली रहता है, लेकिन कंप्लीटली मतलब कि पूरा रहता है, ठीक ना। और जो मेन क्लॉज होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। क्या करता है जी, डिपेंड रहता है। ये मेन क्लॉज जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लीजिए कितने सारे वाक्य कंजक्शन आते हैं। तो बिकॉज आता है इफ, दैट, व्हेन, वेदर,
आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, टिल, वेयर, सो, सिंस, एज इफ, एज तो etc। ये सारे जो कंजक्शन है हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं और इसका प्रयोग पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है। जो हमारा सिंथेसिस का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो देख लीजिए 12 के एग्जाम में तो श्योरली है, आप पेपर उठा के बोर्ड का देख लीजिए कभी कभी। तो क्या किया जाता है, इसका प्रयोग हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है, बिकॉज ही हैज गॉट ए प्राइज, क्योंकि उसको क्या मिला है, एक प्राइज मिला है। तो देख लीजिए ये दो वाक्य आश्रित है ना, कि मोहन हैप्पी है और दूसरा है कि ही हैज गॉट ए प्राइज, यानी कि उसके खुश होने का कारण क्या है, उसे प्राइज मिला है। तो ये वाक्य जो है हमारा इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। यानी कि इसमें अगर हम लें कि ही हैज गॉट ए प्राइज तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और मोहन हैप्पी है, इसी के कारण ना इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर मान लो उसको प्राइज नहीं मिला रहता तो क्या वह खुश रहता, नहीं ना। तो देख लीजिए ये वाला वाक्य इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसी तरह से अगला दिया है कि आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुमको आजादी दूंगा, इफ यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दोगे तो। ये आप लोग सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस का क्या है, डायलॉग है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे डिमांड किया है। तो देख लो यहाँ पर इफ का प्रयोग किए हैं हम। तो देखिए दो वाक्य है, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है ना, कि तुम मुझे खून दोगे तभी मैं तुमको क्या दूंगा, आजादी दूंगा। तो देख लीजिए बच्चों, ये जो कंडीशन, ये जो कंजक्शन है अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम के दृष्टि से, चाहे किसी भी एग्जाम दीजिए, कोई कंपटीशन का ही दीजिए, सब में पूछा जाता है। और बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बच्चों, बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। देखिए अभी हम कंजक्शन बता रहे थे, अब कंजक्शन के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट भाग होता है इंटरजेक्शन। चूंकि ये दोनों छोटा छोटा पार्ट था इसलिए इसमें हम क्या किए कि इसी में बता दे रहे हैं, इसी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अवयव। क्या होता है, विस्मयादि बोधक अवयव। आखिर ये इंटरजेक्शन होता क्या है तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए जब हमारे मन से, यानी कि जो हमारे हृदय से कोई आकस्मिक मतलब कि अचानक कोई भाव उत्पन्न हो जिसको हम कभी सोचे ना हो, ठीक ना, और वो हमारे मुंह से निकले, तो ऐसे भी नहीं है कि वो अचानक ऐसे ही निकल जाएगा, जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल चलाते हुए, है ना, आजकल सारे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते हुए सड़क पर चल गए और तब तक मान लो कि उसका पैर कीचड़ में गया या उसको ठेस लग गई। जैसे ठेस लगता है वैसे मुंह से निकला, ओ देखिए, क्या ये सोच रखते हैं हम, तो जैसे वो करके उसको कहता है यार ठेस लग गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब ये बोलते हैं तो ये वाली जो बात है, जो ओह निकल के आया है, वहीं क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। अभी देख लो, अभी क्या होता है कि कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं पढ़कर, किसी का टायर फट जाता है तो पता नहीं किसका टायर फटा, बाद में पता चलता है कि उसी का टायर फटा है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन क्या है कि हमारे हृदय से अचानक एक निकलने वाले जो भाव और बोध होते हैं सेंटेंस के रूप में, या जो शब्द निकलते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हुर्रा, ये हुर्रा कहाँ पर निकलता है, तो यानी कि जब हम कुछ जीतते हैं, मैंने हमारे अंदर वो जोश आ जाती है एकदम हम जीत गए हैं, ठीक है। एलास क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं, चाहे हमारा कुछ छीन जाता है या भूल जाता है, ठीक ना। ये भी है, दुख का ही बोध करा देता है। ओ ये भी ठेस लगने पे ही होता है, या किसी को देखोगे या बात करोगे तब भी। हो, हेलो, ये सब जानते हो आप लोग। लो, हार, खस, देखो लो में देखो, हार्क माने भी हेस माने सुनिए, अब्रोबो मतलब बहादुर, और वेल्डन मतलब बहुत अच्छा करना, वेलकम मतलब जानते हो स्वागत करना, फाई का मतलब छी, पू का मतलब राम रे राम। अब देखिए सेम के मतलब शर्म सम होता है, और ही इसके बाद इत्यादि। तो देखिए ये पू यानी कि राम रे राम, ऐसा होता है ना, कभी सड़क चलते हुए एकदम जा रहे हो खूब मगन में, तब तक ऐसा बदबू आ जाए अचानक, तो क्या होता है, अरे राम रे राम, ठीक ना। ये क्या हम सोच रखते हैं, नहीं ना, अचानक हमारे ये मुंह से वर्ड निकलता है। तो यही वर्ड सब जो निकलते हैं अचानक, जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए रहते हैं, बस हम अपने अलग मूड में चलते हैं और अचानक किसी के वजह से हमारे हृदय से अचानक कोई भाव निकल के आता है शब्द के रूप में, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल कि हुर्रा, वी हैव ओन द मैच,
यानी कि हम लोग मैच जीत गए। देखिए ये कंडीशन कब आता है, मान लो कि मैच चल रहा हो और मैच का एकदम आखिरी ओवर हो, 6 गेंद बची हो, 6 गेंद में हमको 10 ही रन चाहिए। मान लीजिए पहला गेंद गई, बाउंस चली गई, दूसरा गेंद भी बाउंस चली गई, तीसरा। तो जो गेंदबाजी वाले हैं वो तो थोड़ा सा जोश में रहेंगे, लेकिन जो बैटिंग वाले रहेंगे वो एकदम सन्नाटा रहेंगे कि अब क्या होने वाला है। तभी मान लो तीसरा भी गेंद बाउंस चला गया, चौथा गेंद भी बाउंस चला गया, पांचवा पर उसने चौका मार दिया, ठीक है। तभी भी हमको एक गेंद पे कितने रन चाहिए था, 6 रन। अब उस समय क्या होता है कि गेंदबाज की वाला, ठीक है, प्लस बैटिंग वाला, दोनों लोग एकदम शांत हो जाता है, फील्ड एकदम शांत रहता है ना। आज जैसे मान लो कि नेक्स्ट गेंद आया, अब बाउंस गया, तो जो बॉलर के तरफ से है वो हुर्रा कहते हैं, अब बाकी लोग एलास में चले जाते हैं। अगर बैट्समैन छक्का घुमा दिया तो फिर इसके दर्शक क्या करते, एकदम गर्दा उड़ा देते, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए। तो ऐसे कंडीशन में हुर्रा हम लोग के मुंह से निकलता है। एलास आई एम अनडन, यानी कि जब किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि आप कोई काम किए हो और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उस समय ये आपका कुछ छीन गया या कुछ भूल गया, तब कहोगे ना, तो आई एम अनडन मतलब कि मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। ब्रेव हो, देख लीजिए, आई वॉज वेटिंग फॉर योर एनेक्सेसली, ठीक ना। अब देख लीजिए, आई वॉज वेटिंग फॉर योर यू एनेक्सेसली, यहाँ पर वेलकम हो जाएगा कि वेलकम, वेलकम। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेलकम मतलब क्या हो गया कि अरे देखो, अचानक मान लो किसी का तुम प्रतीक्षा करे तो तक आ गया, आते कर अरे वेलकम वेलकम यार आ गए, मैं कभी से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है। वैसे ही है लो, हार्क, हस, ही वेंट अवे। तो देखिए, लो माने देखो, हार्क माने ए, हस मतलब सुनो, लो ए सुनो, ही वेंट अवे वह चला गया। माने कि अचानक कोई चला जाता है, अरे रुको, नहीं होता है, तब तक वो चला जाए। तो आदमी ऐसे अचानक शब्द जो निकलते हैं हमारे हृदय से, वही हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको पसंद आता हो, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास ये सब नॉलेज जाए। थैंक यू।